साधक होना है, ना कि विद्वान। बी ए सीकर, नॉट ए स्कॉलर। साधन से ही चेतन बनता है। यह छोड़कर चेतन चिदघन होता नहीं है। आध्यात्मिकता में केवल बातें करने से, बातें सुनने से कुछ नहीं होता। सत्संग, ज्ञान चर्चा, भक्ति चर्चा, ये सब ठीक है। उससे तुम कितना आगे जा सकते हो? ज्यादा नहीं। इससे तुम जो मन से, जो चेतन से रियलाइजेशन होता है, ईश्वर दर्शन होता है, वह नहीं बन सकते। यह केवल साधना से होता है। एक मनुष्य को तुम मुंबई तक का किराया दे सकते हो, नजदीक के किसी स्थान का किराया दे सकते हो, लेकिन अभी उसको दूर देश में जाना है, विदेश की लंबी यात्रा करनी है, तो किराए का बंदोबस्त उसको खुद ही करना होगा। तो तुमको आध्यात्मिकता में कुछ कदम ही चलना है। तो सत्संग, कथा प्रवचन वगैरह ठीक है, लेकिन तुमको ईश्वर दर्शन की, रियलाइजेशन की लंबी यात्रा करनी है, तो साधना करनी ही होगी। सत्संग सुनना, कथा प्रवचन सुनना वगैरह तुमको कहां तक ले जा सकते हैं? वे ज्यादा से ज्यादा कुछ आध्यात्मिक स्पष्टता एवं समझ, स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग तक ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वे तुमको वह चेतन नहीं बना सकते जो ईश्वर दर्शन के लिए चाहिए, रियलाइजेशन के लिए चाहिए। जगत में कई लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, वे समझते भी हैं, लेकिन उनमें चेतन नहीं है। उनके जीवन में आध्यात्मिकता का प्राकट्य नहीं है, साधना का प्राकट्य नहीं है। जैसे कि दर्शन शास्त्र का एक प्रोफेसर, विद्वान लोग या कथा प्रवचन करने वाले, ये लोग शास्त्र एवं आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन देखो, लगता ही नहीं है कि उनके जीवन पर सत्य का कोई प्रभाव है, आत्मा का कोई प्रभाव है। क्योंकि उनके पास विकसित मन है, जानकारी है, लेकिन विकसित चेतन नहीं है। इंफॉर्मेशन है, लेकिन डेवलप कॉन्शियसनेस नहीं है। इसका यही कारण है, जीवन में साधना नहीं है, सत्य प्राप्ति का मुमुक्षुत्व नहीं है। साधना ही विचार को चेतन में परिवर्तित कर सकती है। साधना alone can convert a concept into consciousness। तो विकसित मन से ज्यादा तुम सत्य को समझ सकोगे, लेकिन सत्य को आत्मसात नहीं कर सकोगे, सत्य को चेतन में परिवर्तित नहीं कर सकोगे। इसके लिए साधना चाहिए। विद्वान और साधक में यही फर्क है। विद्वान पढ़ लिख कर मन को विकसित करता है, जबकि साधक साधना करके
आध्यात्मिक चेतन को विकसित करता है। जो चेतन से सत्य आत्मसात होता है, ईश्वर दर्शन होता है।